नमस्कार मेंबर्स। पहली कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है लेकिन ऑलरेडी सेटल्ड बता रहा है कुछ इस तरीके से। कैसे फिक्स आउट होता है ये समझते हैं। होता क्या है, इसमें दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, पूरा अपन स्क्रीन पर देखेंगे। पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक निकाल लेते हो तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता है, ऑलरेडी सेटल्ड का प्रॉब्लम होता है। स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है मेंबर्स, जैसा अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था, मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक ट्रांसफ़र क्लेम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रांसफ़र क्लेम, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये रिजेक्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा इस कारण से। ठीक है, ये देखिए इस पर क्यों रिजेक्ट किया है, कारण पढ़िए। ये देखिए लिखा है पीएफ क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, और ट्रांसफ़र वाले में लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ये बता देता हूँ। आगे लिखा है कि 10C आप अप्लाई करिए विड्रॉल बेनिफिट के लिए। चूँकि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑफलाइन हो सकता है। ये यहाँ पे क्या था कि फॉर्म 19 पास हो चुका था इनका, इस कारण से आपको ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। अब मैं आता हूँ प्रोसेस की तरफ कि ये सॉर्ट आउट कैसे होता है। ऑलरेडी सेटल्ड का मतलब है ट्रांसफ़र के केस के अंदर, देखिए कौन सा ट्रांसफ़र के केस के अंदर आपका क्या रहता है। अगर फॉर्म 19 या फॉर्म 10C, कौन सा, फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 10C या फिर 19, इन दोनों में से कोई भी अगर एक पास हो जाता है ना, और उसके बाद में आप ट्रांसफ़र क्लेम डालते हैं, तो आपका जो पीएफ का पैसा है या पेंशन का पैसा है, जो भी बाकी पैसा बचा हुआ होता है, वो ऑनलाइन ही निकलता है, उसका ऑफलाइन तरीके से होता है। अब चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपकी आंखों के आगे एक ऑफलाइन क्लेम फॉर्म में लेके आए हैं। देखिए इसका पीएफ ऑफिस गुरुग्राम में लगता था, जिस पीएफ ऑफिस का 10C का पैसा बाकी था। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, पढ़ सकते हो। ये वाला पोर्शन तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी पीएफ ऑफिस वाला होता है उसी का होता है ये पढ़ने का। अपन सीधा डायरेक्टली मुद्दे के ऊपर आते हैं और ये पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि साधारण अनुरोध है कि राजकुमार जो भी बंदा था उसने अपना यूएन नंबर दे दिया और पीएफ नंबर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, पर पूर्व में 10C फॉर्म ऑनलाइन सेटल नहीं कर पाया था, कि पहले सेटल नहीं कर पाया। अभी क्या है कि मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है और अभी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म संभव नहीं है, जिस कारण से इसे ऑफलाइन सेटल करने की कृपा करें। सभी ट्रांसफ़र इसमें जो भी कंपनी की पीएफ की सर्विस ट्रांसफ़र हो गई है तो उसका पासबुक है वो दे दिया गया है। इसमें इतना लिखा गया है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर्म 19 इसमें ऑलरेडी पास है, फॉर्म 19 ऑलरेडी सेटल्ड बोल सकते हो इस पीएफ अकाउंट के लिए, तो आपकी बात मान ली जाएगी। फिर नीचे डॉक्यूमेंट बता दिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए गए थे, बंदे से सिग्नेचर कर लिए गए। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रीज़न दिया गया है कि क्यों किया गया है। देखिए देखा जा सकता है कि फॉर्म 19 10C है वो सेटल्ड नहीं किया गया है, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर ये बता दिया कि फॉर्म 19 है वो ऑलरेडी विड्रॉल्ड हो चुका है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बताया गया है स्क्रीनशॉट के साथ में पीएफ ऑफिस वालों को। उसके बाद में क्या है, नीचे आए, नीचे आने के बाद में यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ऑनलाइन है वो दूसरी मेंबर आईडी ओपन हो रही है, वो मेंबर आईडी ओपन नहीं हो रही है। स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करके दिखा दिया इन लोगों को, और यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर दिया कि भाई ये बात है सर, ऐसा ऐसा इसमें है, इस कारण से ये प्रॉब्लम है। और क्या लिखा है, जमा नहीं, क्या लिखा है, चूँकि ऑनलाइन क्लेम फॉर्म इस पर संभव नहीं है इसलिए फॉर्म 10C ऑफलाइन अप्लाई किया गया तथा वर्तमान में ये जो भी है ऑनलाइन संभव नहीं है, वो भी बता दिया गया है इनको। फिर 10C का लिखा, फिर यहाँ पे मैं जैसे ये आधार का फॉर्म है, इसका तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूँगा। आपको ये पूरा फॉर्म ऐसे भरना है, जो भी सर्विसेज होती है वो। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने इनकी डिटेल्स है वो कुछ हाइड कर दी हैं, पासबुक में भी ऐसा ही है। देख, आधार कार्ड लगा दिया, फिर बैंक पासबुक लगा दी, पैन कार्ड लगा दिया इनका, और इसको मैंने सीधा भेज दिया पीएफ ऑफिस में। ठीक है, इसको भेज दिया, फिर सीधा ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में सारी पीएफ पासबुक अटैच करके पीएफ ऑफिस में भेज दी हैं। तो अब क्या होगा, पीएफ ऑफिस इसके बाद में इसको 15 दिन के अंदर अंदर है वो अपने सिस्टम में इनिशिएट करता है। अगर कमी लगती है तो उसको डिक्लाइन भी कर सकता है। पीएफ ऑफिस ज़रूरी नहीं है कि इसको अप्रूव ही करेगा। ठीक है, अगर सब कुछ ओके होता है, सब कुछ ओके होता है आपका, जैसे कोई सर्विस ओवरलैप नहीं है या और कुछ नहीं है, तो वो आपका क्लेम है वो पास कर देता है पीएफ ऑफिस। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें ये जो मैंने एप्लीकेशन लिखे ना, एक ये एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, उसके अलावा
ये स्क्रीनशॉट हो गया, ये वाला स्क्रीनशॉट हो गया, उसके अलावा ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ऑफलाइन क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए है, इससे ज़्यादा इनकी कोई भूमिका नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में जैसे आपका ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सेटलमेंट होता है, बाकी प्रोसेस सेम वैसे रहने वाला है, उसमें किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, तब जाकर के आपका क्लेम पास होता है। अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हो तो आप मेरे से है वो जो मेरा डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो मेंबर्स, उम्मीद रहे कि वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।